मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी क्लास में चैप्टर 1 जिसका टाइटल है जीवन नहीं मरा करता है, इस पाठ की व्याख्या को समझेंगे। इस पाठ में कुछ पद्यांश दिए गए हैं जिनकी व्याख्या आपको आज यहाँ पे समझना है। इस पाठ का सबसे पहले थोड़ा सा केंद्रीय भाव आपको समझाना चाहूंगी कि इस पाठ में कवि ने क्या बताया है। इस पाठ के सबसे पहले तो कवि का नाम गोपाल दास नीरज, जिन्होंने यह कविता जीवन नहीं मरा करता है लिखी है। और इस पाठ में इन्होंने यह बताया है कि जब व्यक्ति के जीवन में एक अंधकार छा जाता है, एक निराशा का अंधकार जब छा जाता है, मनुष्य एकदम हताश और निराश हो जाता है, अपने परेशानियों से बहुत त्रस्त हो जाता है, तब उसे निराश नहीं होना चाहिए और उसे इस पाठ में जो पद्यांश दिए गए हैं उस पाठ के पद्यांशों के माध्यम से कवि ने उस निराशा से मुक्त होने का संदेश दिया है कि आप किस प्रकार निराशा से उजाले की ओर बाहर आ जाते हैं। और यह कविता मनुष्य को एक प्रेरणा भी देती है कि किस प्रकार हमको गंभीर परिस्थितियों का सामना भी करना है और उनका सामना करके आगे भी बढ़ना है, लेकिन निराश नहीं होना है, उन परिस्थितियों का हंसकर सामना करना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी तक आप क्लास 8 में पद्यांशों की संदर्भ लिखते थे, प्रसंग लिखते थे, व्याख्या लिखते थे, लेकिन एक टॉपिक यहाँ पे और जुड़ेगा व्याख्या के बाद, विशेष का। सबसे पहले कविता, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद अब आपको विशेष लिखना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी एक कविता कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली कविता देखेंगे कि पहली कविता में क्या दिया है। पहली कविता है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, व्यर्थ मोती लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अर्थात यहाँ पे कवि गोपाल दास नीरज ये बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य निराशा की परेशानियों से बहुत त्रस्त हो चुका है और वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई खुशी का अनुभव नहीं कर रहा है, तो उन ऐसे व्यक्तियों के लिए कवि ने यह कविता लिखी है। और उनको एक प्रेरणा देते हुए इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जो जीवन में निराश होकर आप अश्रु बहा रहे हो, लोग का क्या होता है, लोग क्या है, कुछ भी परेशानी आई रोना शुरू कर दिया, है ना, बस रो लिया तो उसे लगता है कि मेरी परेशानी अब दूर हो जाएगी। क्या रोने से कभी परेशानी दूर होती है? नहीं होती है ना। उसका हमको सामना करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है ना, तब जाके वो परेशानी का हल निकलता है। सिर्फ अश्रु बहाने से, आंसू बहाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन सभी मनुष्य का हृदय जो होता है वो बहुत भावुक होता है और उस भावुकता में उसके आंसू निकल पड़ते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो छिप छिप कर अर्थात अपनी परेशानियों को लेके सिर्फ आंसू बहाते रहते हैं, ये वो व्यर्थ के आंसू बहाते रहते हैं। अर्थात जो हमारे आंसू हैं वो एक प्रकार से हमारे लिए मोती हैं और ऐसे मोतियों को वह ऐसी गंभीर परिस्थिति में व्यर्थ लुटाने का काम करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को कवि कहते हैं कि वे मनुष्य जो जीवन में निराश होकर छुप छुप आंसू बहाते हैं, अपने अमूल्य अश्रु रूपी मोतियों को इस प्रकार व्यर्थ में गंवा देते हैं। ऐसे मनुष्य जो आंसू बहा रहे हैं वो सिर्फ अज्ञानतावश ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं, क्योंकि उनको गंभीर परिस्थितियों से लड़ने की बुद्धि नहीं है कि हमको किस प्रकार परेशानियों का
सामना करना है, उसका समाधान निकालना है। इसी अज्ञानता के वश वे मनुष्य आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि यदि कुछ सपने हमारे अगर सच नहीं होते, हम रोने लगते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को कवि कहते हैं कि जिनके सपने जो पूरे नहीं हो पाए, अगर थोड़े से सपने पूरे नहीं हो पाए हैं तो क्या हुआ, जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। तो हमें आशा की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और हमारे एक ना एक दिन वो सपने पूरे जरूर होंगे। तो ऐसे मनुष्य को कवि कहते हैं कि कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता। ठीक है, आगे देखें। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अर्थात कवि यहाँ पे सपनों के प्रतीकों के माध्यम से परिभाषित करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हम नींद की अवस्था में होते हैं, उस समय हमारी आंख का जो पानी है वह सुप्त अवस्था में सोया रहता है। हमारी आंखों से आंसू थोड़ी निकलते हैं उस वक्त, जब हम सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं। तो उस अवस्था में, नींद की अवस्था में, हमारी आंखों की पलकों पर हमारी आंख का पानी जो है वो सुप्त अवस्था में सोया रहता है। ठीक उसी प्रकार सपना भी हमारी आंखों पर एक अचेतन अवस्था में सोया रहता है, हमारी पलकों पे सोया रहता है। जैसे ही हमारी नींद टूटती है, वैसे ही सपना टूट के क्या हो जाता है? बिखर जाता है। सपना रहता है क्या नींद खुलने के बाद? नहीं। हम जब तक नींद में रहते हैं, जब तक सपना दिखाई देता है, जैसे ही नींद खुली फिर सपना चूर चूर हो जाता है। तो जब आंखें खुलती है, हमारा सपना टूट के बिखर जाता है। सपने का टूटना भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कच्ची नींद में कोई युवावस्था जागृत हो गई हो। अर्थात आपको छोटी सी उम्र में आप युवक हो गए हो, अर्थात युवक हो गए हो मीन्स आप कम उम्र में आपको अधिक बुद्धि का ज्ञान हो गया हो, आप अधिक बुद्धिमान हो गए हो, या आपको कम उम्र में अधिक अनुभव की प्राप्ति हो गई हो। ठीक है, तो गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। अर्थात वर्षा काल में खूब पानी बरसता है। अभी बारिश का समय है ना, अभी देखिए कितनी बारिश होती है, पानी जहां तहां बहता रहता है। तो वर्षा काल में, सावन में खूब पानी बरसता है। यदि सावन में कुछ पानी बह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़े से पानी के बह जाने से सावन को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो पानी की कोई कमी होती है क्या? नहीं। इसी प्रकार सपनों के भी टूट जाने से जीवन में कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो सदैव निर्झर झरने के समान हमारा जीवन निरंतर प्रवाहित होते रहता है। इसीलिए एक छोटे से सपने के टूट जाने से मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उसे निरंतर अपने कर्म पे अपनी परिश्रम करके आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। अपना परिश्रम कभी खत्म नहीं करना चाहिए, या फिर ये कहें कि निराश होकर कभी भी आंसू बहाते बैठे रहना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या का समाधान निकाल करके उसके लिए परिश्रम करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, आगे देखें। पहने धूप होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी। पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। अर्थात कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि संसार में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, अर्थात प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसके लिए हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो
क्योंकि यहाँ कहते हैं कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। अर्थात कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि मनुष्य यहाँ पर कुछ भी नहीं खोता है, अर्थात न मनुष्य ने कुछ साथ लाया था ना ही कुछ साथ ले जाएगा, अर्थात उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जब मनुष्य जन्म लिया था अपने साथ कुछ लेके जन्मा था? नहीं। तो जब मरा तो क्या कुछ लेके गया? नहीं। तो क्या उसने खोया फिर? कुछ नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य यहाँ पे कुछ भी नहीं खोता है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाता है, केवल जिल्द बदलती पोथी। आपके पास बुक है, ये आपकी बुक है, इस पर आप कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, कवर फट जाता है, आप क्या करते हैं? कवर बदल देते हैं। कवर बदल देने से, नया कवर लगा देने से बुक तो किताब तो चेंज नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ हम कवर बदलते हैं। तो उसी प्रकार रात की जो चांदनी है वह भी क्या होती है? रात को चांदनी काली रात में दिखाई देती है, और जैसे ही रात्रि की समाप्ति होती है, दिन का शुभारंभ होता है, वही रात सुबह फिर धूप के वस्त्र धारण कर लेती है। सही है? तो इस प्रकार वस्त्रों का परिवर्तन एवं हमारी गतिविधियों का बदलाव निरंतर होता रहता है। यह तो प्राकृतिक नियम है कि परिवर्तन होगा ही। इस प्रकार कवि कहते हैं कि अगर यदि बचपन में आपके कुछ खिलौने टूट जाते हैं तो उससे क्या बचपन मर जाता है? नहीं। अर्थात चंद खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता, अर्थात बचपन तो ज्यों का त्यों अक्षुण्ण बना रहता है। आप फिर नए खिलौने ले आते हैं, फिर अपनी बचपने में फिर खेलते हैं। सिर्फ एक खिलौने के टूट जाने से आपका बचपन नहीं खत्म होता है, ठीक है। आगे देखें, समझ में आ रहा है आप लोग को? लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही तट पर। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सांसारिक जीवन में उत्थान पतन तो होते रहते हैं, ऐसे उनका क्रम तो चलता ही रहता है। तो इन क्रमों के चलने से, उत्थान हो या पतन हो, जो भी क्रम चल रहा हो, उससे हमको निराश नहीं होना है। उसके लिए उदाहरण देते हुए कवि क्या कहते हैं यहाँ पे कि पनघट पर हजारों गगरियां फूटी, अर्थात पनघट पर हजारों स्त्रियां पानी भरने के लिए आती हैं, अपनी घघरी को लेकर आती हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, मिट्टी की घघरी में पानी भरा जाता था, वो मिट्टी की घघरियां फूट जाती थी, पानी भरने से कभी फूट जाती थी। तो हजारों लाखों गगरियां पनघट पर फूटी, लेकिन सिकन न आई पनघट पर, अर्थात स्त्रियों ने पानी लेने आना बंद तो नहीं कर दिया। एक गगरी के फूट जाने से क्या उन लोगों ने पानी लेने आना बंद कर दिया? अर्थात वही रौनक हमेशा उस पनघट पर बनी रही। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही तट पर। समुद्र के किनारे हो चाहे नदी के किनारे हो, कई कश्तियां उसमें डूबी, ऐसे तूफान आए कि सारी कई कश्तियां उसमें डूब गई। क्या उन कश्तियों के डूब जाने से क्या लोगों ने किनारों पर, तटों पर आना बंद कर दिया? वही चहल पहल आज भी आपको उन किनारों पर दिखाई देती है। अर्थात मनुष्य ऐसी परिस्थिति से निराश नहीं होता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। अर्थात कवि कहते हैं कि वे लोग जो हमारे जीवन में अंधकार लाना चाहते हैं, जो हमारे समाज में विकास के कामों में अड़ंगा लाना चाहते हैं, उनका ऐसा करने से समाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। पतझड़ सोचे कि मैं सारे उपवन को उजाड़ दूं, तो उसका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि प्राकृतिक नियम है कि एक बार पतझड़ आता है और फिर से बहारें आ जाती है। अर्थात पतझड़ लाख कोशिश कर ले उपवन को उजाड़ने की, उसकी ये कोशिश हमेशा नाकामयाब ही होती है और फिर से नए पत्ते, नई बहारें, नई हरियाली फिर से धरती पर छा जाती है। इस प्रकार
प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और यह प्रकृति ही परिवर्तनशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे। इससे मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे का देखिए, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। अब यहाँ पर कवि इस पद्यांश में प्रकृति के मनोहारी उपहारों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यदि किसी माली ने बगीचे को पूरा लूट लिया, तब भी फूल की जो खुशबू है, उन वहां जितने भी फूल लगे थे उन फूलों की जो खुशबू है वह अक्षुण बनी रहती है। फूलों के टूट जाने से फूलों की खुशबू समाप्त नहीं होती है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। कई तूफान आते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो उससे धूल की खिड़कियां बंद नहीं होती हैं। अर्थात वे लोग, कवि उन लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जिन लोगों में नफरत, द्वेष, ईर्ष्या फैलाने का काम करते हैं, जिनके अंदर ये सब गुण भरे हुए हैं, नफरत के गुण भरे हैं, द्वेष के गुण भरे, ईर्ष्या का गुण बहुत लोगों में भरा होता है, तो ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य समाज में भी अराजकता फैलाने का काम करते हैं और ऐसे मनुष्य बहुत लंबे समय तक अपने कार्य में सफलता नहीं पाते हैं। अर्थात बहुत ही कम समय के लिए ये मनुष्य आते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं और इनका जीवन जो है वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। अर्थात कवि यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोग जो लोगों में अराजकता फैलाने का काम करते हैं वो लोग ज्यादा दिन तो चल नहीं पाते हैं, लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं जो बदल जाते हैं। उन चेहरों के बदल जाने से दर्पण नहीं बदला करता, अर्थात वह ज्यों का त्यों बना रहता है। और यदि कुछ लोग दर्पण से नाराज हो जाएं तो भी दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात दर्पण की जो स्थिति है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है, वह अपने में दृढ़ और अक्षुण बना रहता है, वह उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर प्रकृति के परिवर्तन के बारे में यहाँ पे बताया है और कहा है कि किस प्रकार मनुष्य निराश होकर जो हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस ऐसे मनुष्यों को वहां पे निराश नहीं होना चाहिए और उन्हें निराशा से मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए और निरंतर अपने कर्म में, अपने परिश्रम में अग्रसर होते रहना चाहिए। शायद आप लोग को ये सारी कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के साथ में इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा।